हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं आरबीएसई कक्षा 10वीं के कुछ इंपॉर्टेंट गणित के सवाल। ठीक है, आपको जो मैं टिक करवा रहा हूँ वही आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपके वे प्रश्न वहाँ पे नहीं दिखते हैं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी किताब खोलनी है और उसमें सबसे पहले आप खोलेंगे पेज नंबर 7 पर। ठीक है, पेज नंबर 7 पर जो उदाहरण 7वां दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 7 पर उदाहरण चौथा दिया हुआ है। पेज नंबर 7 पर उदाहरण चौथा, वो आप पढ़ के जाइएगा, वो इम्पोर्टेंट है। फिर आपको खोलनी है प्रश्न वाली 1.1। ठीक है, ये पहली प्रश्न वाली का मैं बता रहा हूँ, जो पहली प्रश्न वाली हमारी उसका बता रहा हूँ। ठीक है, पहली प्रश्न वाली में से पहली प्रश्न वाली में उदाहरण चौथा आपको पढ़ के जाना है। प्रश्नावली 1.1 का पहला व तीसरा। ठीक है, तीसरा, पहला व तीसरा पढ़ के जाना है। ये दो इंपॉर्टेंट है। अब आगे और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। यस, उसके बाद आपको उदाहरण 7वां। ठीक है, पहली प्रश्न वाली में उदाहरण 7वां पढ़ के जाना है। उदाहरण 7वां व उदाहरण 8वां। ठीक है, उदाहरण 8वां भी आप पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उदाहरण 8वां भी पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको प्रश्न वाली 1.1 खोलनी है, सॉरी 1.2 खोलनी है। प्रश्न वाली 1.2 खोलनी है। देखते हैं प्रश्न वाली 1.2 में कौन कौन से जो सवाल है इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न वाली 1.2 में एक तो दूसरा सवाल पढ़ लेना है। ठीक है, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ये कर लेना। फिर उसके बाद आपको एक चौथा प्रश्न और दिया हुआ है, वो पढ़ के जाइएगा, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके जैसा का जैसा, अगर ये नहीं आता तो उसके जैसा का जैसा सवाल बिल्कुल ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना सा पूरा। अब और आगे चलते हैं। देखो, पहली प्रश्न वाली में हमें केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रश्न वाली का हमारा काम पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरी प्रश्न वाली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी प्रश्न वाली के भी आप टिक कर लीजिए। और जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, अगर वो आप पढ़ के जाते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स के अलावा आप अच्छे स्कोर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। प्रश्न वाली दूसरी खोलनी है, और उसमें उदाहरण दूसरा। कौन सा उदाहरण दूसरा? उदाहरण दूसरा पढ़ना है, उसके साथ उदाहरण तीसरा पढ़ के जाना है। उसके बावजूद आप पढ़ेंगे उदाहरण चौथा। मैं आपको जो भी उदाहरण कह रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये के ये उदाहरण आपको वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो इसके जैसा तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी भी सवाल को रटिएगा मत, उसको समझिएगा, ताकि वो कैसी भी संख्या घुमा कर दे दे, आप उसको आराम से कर सके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं उदाहरण चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न वाली 2.1 में से कुछ भी नहीं पढ़ना। प्रश्न वाली 2.2 में आपको क्या करना है? प्रश्न वाली 2.2 में से आप कौन कौन सा पढ़ेंगे? आपको प्रश्न वाली 2.2 खोलनी है और उसका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का आप पढ़ के जाएंगे। एक तो चौथा सवाल, पहले प्रश्न का एक चौथा सवाल है जो कि 4U स्कोर वाला है, और एक आपको छठा सवाल। ये दो सवाल खाली पढ़ के जाने हैं 2.2 के पहले के, चौथा व छठा। अब आपको प्रश्न वाली 2.2 में दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो प्रश्न है, उसमें आपको एक तो चौथा पढ़ के जाना है, वह एक पढ़ के जाना है आपको छठा। बस ये दो पढ़ के जाना है, चौथा और छठा। इसमें भी चौथा और छठा। 2.2 की मैं बात कर रहा हूँ। चलो, 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आगे। आगे जो अब आपको दिख रहा है उदाहरण 8वां। ठीक है, उदाहरण 8वें को अगर आप रट देते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि ये का ये छपने की पूरी गुंजाइश है आपकी बात। उदाहरण 8वां पढ़ना है। उसके बाद आपको उदाहरण 8वां व उदाहरण नम्मा, ये दो पढ़ के जाइएगा। उदाहरण नम्मा व उदाहरण 8वां, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। उसके बावजूद आप क्या पढ़ेंगे? उसके बावजूद आपको प्रश्नावली 2.3 खोलनी है। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है? ठीक है, इसका तो आपको खाली एक सवाल ही ध्यान रखना है, ये तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें दो अदर शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक तो ये पढ़ के जाना और एक चौथा सवाल। बस ये दो इंपॉर्टेंट है प्रश्न वाली 2.3 में। ठीक है, भाग देना आपको आता ही होगा। और 2.4 एचसी का, जो कि नहीं आती कभी कभार। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलो, दूसरी प्रश्न वाली भी कंप्लीट हो गई। जो जो मैं टिक करवा रहा हूँ वो टिक करके जाइएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न वाली तीसरी। ठीक है, प्रश्न वाली तीसरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? प्रश्न वाली तीसरी में सबसे पहले तो आपको एक पढ़ के जाना है, दो पटरियों वाला उदाहरण तीसरा। अगर ये का ये ना आए तो मुझे कहना। ठीक है, ये का ये छपेगा, अगर ये ना छपे तो इसके जैसा तो बिल्कुल आएगा। इसमें खाली जैसे कि यहाँ पर 4 है तो वो वर्ड वाला इसकी जगह 6 दे सकता है। बाकी आपको रट के नहीं जाना है, आप उसको समझ के जाना है। ठीक है, ताकि आपका पूरे में से पूरे नंबर मिले। उदाहरण आपको एक तो तीसरा पढ़ना है। प्रश्न वाली 3.1 में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बावजूद आपको पढ़ना है उदाहरण चौथा।
उदाहरण चौथा, ठीक है, उदाहरण चौथा और आप पढ़ेंगे, उसके बावजूद आपको पढ़ना है। उदाहरण चौथा हो गया। अब प्रश्नावली 3.2 खोलिए, प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2, 3.1 में से कुछ भी नहीं आएगा, खाली ये दो उदाहरण याद रखने हैं और प्रश्नावली 3.2 आपको खोलनी है। प्रश्नावली 3.2 में से एक सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट रखता है और वो सवाल है 7वां, ठीक है, वो 7वां सवाल है, 3.2 का 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है, जो कि आप टिक कर लीजिएगा। फिर आपको इसी तीसरी प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि बताई होगी, विलोपन विधि बताई होगी, वज्र गुणन विधि बताई होगी, तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कि वज्र गुणन से कैसे सोल्व किया जा सकता है, फिर हम देखते हैं प्रतिस्थापन से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये सब विधि आप एक बार चेक करके जाइएगा ताकि आप वहां पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और फिर आप आगे आइए 3.3, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्नावली 3.3 में आपको एक तो देखना है दूसरा, जिसमें y, m और x का मान ज्ञात करना है, y, m और x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न दूसरा इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी गुंजाइश है इसके ऊपर। एक इसमें छठा सवाल, ठीक है, तीसरे का छठा, किसका, तीसरे का छठा है, किसमें 3.3 में तीसरे का छठा, जो नूरी आयु वाला है मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी जैकब की आयु वाला है, उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है, जैकब की आयु वाला, ये आपको एक पढ़ना है। उसके बावजूद आपको उदाहरण 15वां पढ़ना है, उदाहरण 15वां, व उसके बावजूद आपको उदाहरण 16वां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप खोलिएगा 3.5, ठीक है, प्रश्नावली 3.5, प्रश्नावली 3.5, प्रश्नावली 3.5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, प्रश्नावली 3.5 में एक तो आपको पढ़ के जाना है दूसरे का ए व बी दोनों, दूसरे का ए व बी दोनों, ये आपको दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से सवाल पूछने की अब की बार पूरी गुंजाइश है। दूसरा प्रश्न का ए व बी दोनों पढ़ के जाना है और तीसरा भी उसके साथ में आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना सा पूरा, और आगे चलते हैं। और आगे आपको एक फिर पढ़ना है उदाहरण 17वां, उदाहरण 17वां, ठीक है, उदाहरण 17वां भी देखते हैं। चलो उदाहरण 17वां ले लेते हैं। उदाहरण 17वां, उदाहरण 17वें में कौन सी विधि बताई गई है, उदाहरण 17वें में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताई गई है, तो आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप एक बार समझ लीजिएगा कि ये कैसे होता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को पूरी तरह से पढ़ के जाइएगा। फिर आपको एक उदाहरण 18वां भी दिया है, तो उदाहरण 18वां कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं, पर आप देख के जाइएगा ताकि ये भी कई कबार आ जाए तो कह नहीं सकते। उदाहरण 18वां, उदाहरण 19वां, सो इंपॉर्टेंट, उदाहरण 19वां, उदाहरण 19वां अगर आपने पढ़ लिया तो जो आगे प्रश्न वाली आएगी, जो आगे प्रश्न वाली आएगी उसका आधा भाग आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही बैठे बैठे। उदाहरण आपको 19वां पढ़ के जाना है जो कि बोर्ड वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है, अब बस हो गया, तीसरी प्रश्न वाली हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी प्रश्न वाली को तुरंत ले लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए चौथी प्रश्न वाली, और ये जितने नंबर की है उसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि कितने मार्क्स की कौन सी प्रश्न वाली है। उदाहरण सॉरी उदाहरण चौथा नहीं लेना है आपको, प्रश्न वाली चौथी लेनी है, प्रश्न वाली चौथी, द्विघात समीकरण वाली, प्रश्न वाली चौथी, प्रश्न वाली चौथी में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। एक आपको खोलना है सबसे पहले, एक तो आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी आनी चाहिए, मूलों की प्रकृति, जैसा कि वो फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा, बी स्क्वायर वाला, बी स्क्वायर प्लस माइनस जो भी है 4ac वाला, जो भी क्यूब लगा के 4ac है वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रूट है फिर 4ac कुछ ऐसा ही है, तो वो आपको एक पढ़ के जाना है जिससे मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। एक आपको इसमें पढ़ के जाना उदाहरण चौथा, कौन सा, उदाहरण चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत सारा बहुत ज्यादा रखता है और ये आ भी सकता है। उदाहरण 5वां भी आप देख लीजिए, उसमें रूट वाला है, तो रूट वाला भी इंपॉर्टेंट है, रूट वाले, और ये कोई ज्यादा इतने हार्ड होते नहीं, ठीक है ना, हम समझते हैं ये हार्ड है पर ऐसे कोई भी हार्ड ये है नहीं, हम एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आराम से हो सकता है, ठीक है। फिर आपको 4.2 खोलनी है, प्रश्न वाली 4.2, प्रश्न वाली 4.2, प्रश्न वाली 4.2 में आपको कौन कौन से सवाल करने हैं तो हम देख लेते हैं। प्रश्न वाली 4.2 में से देखो पहला ही सवाल क्या कहला है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति कब ज्ञात होगी, जब हमें सूत्र याद होगा, और सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा, मूलों की प्रकृति। तो आप इसमें से 4.2 का पहला प्रश्न एक तो याद कर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बावजूद आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो ये सब सवाल आपको स्कूल में बताए हुए आपको एक बार रट के जाना है, और इसका एक चौथा प्रश्न भी आप पढ़ के जाइए, पहला व चौथा 4.2 का, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक उदाहरण 15वां, ठीक है, मोटर गाड़ी वाला सर, उदाहरण 15वां इसका पढ़ना है, चौथी प्रश्न वाली का उदाहरण 15वां आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि 96 पेज नंबर पर है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है
अब इसके बाद 4.3 में से क्या क्या पढ़ना है? 4.3 4.3 में 4.3 प्रश्न वाली 4.3 में क्या क्या पढ़ना है? प्रश्न वाली 4.3 में देख लेते हैं। प्रश्न वाली 4.3 का कोई इंपॉर्टेंट सवाल है जो आ सकता है। तो सबसे पहले देखो, पहला ही सवाल क्या कह रहा है? पहले सवाल में कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। विधि से ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कर लेना, तो वो आनी चाहिए। उसके बावजूद इसके जो सवाल है, एक तो आपको सातवां, ठीक है, 4.3 का एक तो पहला, एक सातवां, और एक आपको पढ़ के जाना है 11वां। ये इंपॉर्टेंट रखता है इसमें। फिर रेलगाड़ी वाला कोई इतने ज्यादा आने की संभावना नहीं है, पेपर इजी आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कर के आना, ठीक है। और एक भी प्रश्न जो होता है उसको खाली मत छोड़ना, भले आए या ना आए, उसको कैसे भी आपको सॉल्व करके ही आना है, क्योंकि सभी के हम आधे आधे नंबर माने तो भी हमारे 15 नंबर हो जाते हैं, तो फिर हम पास हो जाएंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से करके आना। और फिर हम 4.4 देखते हैं। 4.4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न वाली 4.4 खोलते हैं। प्रश्न वाली 4.4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखते हैं। एक तो आपको पढ़ के जाना है दूसरा, पहला तो मूल अस्तित्व ही ज्ञात करने वाला है, तो वो तो आप पढ़ लेना। दूसरे का ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, दूसरे का ए व बी दोनों, बस आपको इतना पढ़ के जाना है। अगर इतने पढ़ने के बाद भी आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो फिर वो आपकी ही गलती होगी, क्योंकि जो मैंने बताया है वो ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इससे और आगे वाले पार्टों के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। अगर ये सवाल आपको लगता है कि मैंने जो सवाल बताया वो आपको बोर्ड में देखने के लिए नहीं मिलता, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैंने खुद भी यही सब ऐसे पढ़ा था, फिर मेरे भी अच्छे मार्क्स बने थे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सो मेरे चैनल को आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।